मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। आप सोच रहे होंगे मैं गाना क्यों गा रहा हूं आज, उसकी वजह बताता हूं। पंजाब के खेतों में हूं मैं यहां पर, और यह गाना आज़ादी के 20 साल बाद आया था। उपकार फिल्म का गाना था, आपको पता है मनोज कुमार उसमें अभिनेता थे, और महेंद्र कपूर ने यह गाना गाया था। और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जो नारा था जय जवान जय किसान, उस पर यह फिल्म बनाई गई थी। तब भी यह बात सच थी कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती वाकई में ही सोना पैदा करती है, और पंजाब के ये खेत आप देख लीजिए, गवाही है उस बात की। इस वक्त मैं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल पास हूं, अमृतसर शहर के नजदीक, और ये मेरे पीछे खेत देख लीजिए, चुकंदर के खेत हैं ये। चुकंदर आप जानते हैं, इंग्लिश में बीट रूट कहते हैं। आप जूस में इस्तेमाल करते हैं बीट रूट का, सलाद में इस्तेमाल करते हैं, और चीनी भी बनती है इस चुकंदर की। बहुत फायदेमंद होता है चुकंदर आपकी सेहत के लिए। और यहां खेत के खेत में देख रहा हूं चुकंदर के। मेरे पीछे आप देखिए कितना बड़ा खेत है ये चुकंदर का। ना सिर्फ चुकंदर मैं देख रहा हूं, सरसों की फसल है, गन्ने की फसल है, गेहूं की फसल भी है बहुत अच्छी। मतलब पंजाब के खेतों में क्या नहीं होता, वाकई में ही सोना पैदा होता है, हीरे मोती पैदा होते हैं। लेकिन उसके बावजूद पंजाब पूरी दुनिया में बदनाम हो गया नशे की वजह से। पंजाब की जवानी में नशा फैल गया। पंजाब के काफी जवान आज बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बाहर चले गए, बचे हुए वो भी बाहर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब कर्जदार हो गया, और कर्जदार यहां के लोगों की वजह से नहीं, यहां की सियासत की वजह से पंजाब कर्जदार हो गया। पंजाब जो सिरमौर स्टेट, ना सिर्फ भारत का, मतलब पंजाब तो एक ऐसा स्टेट हो सकता है पूरी दुनिया में जिसका उदाहरण दिया जा सके। यहां की मिट्टी में खुशबू है, यहां की सीरत अलग है, यहां की फसलें आप देखिए, यहां के लोग आप देखिए, कमाल के लोग, कमाल का खाना पहनना, हर चीज में पंजाब आगे। यहां के ट्रैक्टर आप देखिए कितने बड़े बड़े, आपने किसान आंदोलन में देखा होगा ट्रैक्टर को, खाना पीना लंगर देखा होगा। वो पंजाब स्टेट पीछे कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता अगर सियासतदान ठीक हो तो। लेकिन सियासतदान जब खुद नशे के कारोबार में घुस जाएं, तो फिर वहां पर क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं ना। तभी यहां की जवानी में नशा चला गया, और युवाओं ने बाहर का रुख कर लिया, बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन काश सियासतदान ठीक से काम करते तो ये पंजाब नंबर 1 स्टेट होता पूरी दुनिया का। एक एग्जाम्पल होता कि पंजाब की धरती, ये जो सोना उगलती है, ये पीछे नहीं रह सकता, ये कर्जदार नहीं हो सकता। और यहां का नौजवान जो कभी पूरी दुनिया में खेलों की वजह से फेमस था, यहां के प्लेयर, चाहे हम कुश्ती की बात करें, चाहे हम कबड्डी की बात करें, चाहे हम हॉकी की बात करें, यहां के प्लेयरों का नाम था। लेकिन आज क्या हो गया? सिर्फ सियासत की वजह से पंजाब बदनाम हुआ, पंजाब में नशा घुस गया, पंजाब पर कर्जा हो गया, क्योंकि सियासतदानों ने अपनी सोची, पंजाब की नहीं सोची, पंजाब के लोगों के बारे में नहीं सोचा, पंजाब की जवानी के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने खुद के घर भरे, तभी पंजाब का आज ये हाल है। हम चुनावी रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने महसूस किया यहां पर, मैं देखता हूं जब यहां से मैं गुजर रहा हूं खेतों के बीच में से, तो ये खेत हरे भरे हैं। सच में सोना उगलने वाले, हीरे मोती उगलने वाले ये खेत हैं। बहुत कुछ हो सकता है यहां पर अगर ठीक से इस स्टेट को चलाया जाए तो। ये नंबर 1 स्टेट था, ऐसे नहीं गाना बन गया उस वक्त कि हमारी यहां की मिट्टी जो सोना उगलती है। सच बात है, वो सब कुछ हो सकता है यहां पर। रेवेन्यू के इतने साधन यहां पर हो सकते हैं, इतना यहां से रेवेन्यू आ सकता है पंजाब स्टेट से कि उसका एग्जाम्पल दिया जा सके।
लेकिन कोई करने वाला हो, सिर्फ बातें होती हैं। इस इलेक्शन में भी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, फ्री देने की बातें हो रही हैं कि हम ये फ्री दे देंगे, हम वो फ्री दे देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम नशा खत्म कर देंगे। सारी पार्टियां ऐसे बोल रही हैं, लेकिन कितने सालों से पंजाब के लोग देख रहे हैं कि वो सिर्फ बातें सुन रहे हैं, हो नहीं रहा है धरातल पर यहां पर कुछ भी। बीट रूट में काम करने वाले हमारे साथ यहां पर हैं पंजाब के लोग, इनसे बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि आप ठीक मानते हैं कि ये धरती सोना उगलती है, हर खेती यहां पर हो सकती है, ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर पंजाब बदनाम हो जाता है नशे की वजह से, या यहां का यूथ बाहर क्यों जा रहा है? ये सियासत वजह जा रही जो कर रही है, सियासत कर रही ये सियासत कर रही आ। साढ़े लोगों ਨੂੰ भी सियासत ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਇੱਧਰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਖੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नशे बोझ कारण करके ये नशे के कारोबार में सुनते हैं कि ये राजनीति वालों का भी हाथ था। ना राजनीति वाले का ज़्यादा ही है जी, जो कर रहे राजनीति वाले ही कर रहे, जो राजनीति का ही काम है। गांव गांव में नशा पहुंच गया, हर नौजवान तक नशा पहुंच गया, तो ये कंट्रोल क्यों नहीं होता? कंट्रोल ये सरकारें ही कर रही हैं, जो कर रही हैं। आप तो इतने बना जो आ सानू तो कहता ना जे भी बंद कर दो, अं बंद कर देना। हाँ जी, तो जो ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ सब इसे करके नशे वाले बहुत ज़्यादा कम जोर चल रहा नशे का जी। नशे का जो वो कम नशे का ही है ज़्यादा, बाकी होर सोना ही है बाकी सब इतने। हाँ जी, हाँ जी। आपने सुना इनको कि नशा बहुत यहाँ पर घर घर में पहुँच गया, और पीछे महिलाएं काम कर रही हैं खेत में, वो दूर। इनका यही कहना था कि महिलाओं की मजबूरी है खेत में काम करना। क्यों? कि उनके घर वाले, उनके पति या उनके बेटे वो नशे की दलदल में फंस गए, वो काम नहीं कर सकते। अब घर का गुजारा चलाने के लिए, खर्चा पानी चलाने के लिए महिलाओं को खेतों में मजबूरी की वजह से काम करना पड़ रहा है ताकि घर का गुजारा चल सके। ये हालत हो गई है। सब कुछ हो सकता है, ये नशे का कारोबार भी ठप हो सकता है, दूर हो सकता है, अगर सरकारें चाहें तो। और अगर नहीं चाहती या खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं बड़े बड़े नेता, तो फिर नशा कैसे खत्म होगा? फिर नशा नहीं, पंजाब की जवानी खत्म होगी, और जो बचे हुए हैं वो बाहर का रुख करेंगे कि चलिए यहां से तो फिर बाहर फौरन ही अच्छा है। सो दोस्तों, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? पंजाब जो जहां की धरती इतनी उपजाऊ है कि कुछ भी आप लगा दो वहां पर हो जाता है, इतने संसाधन हैं, रेवेन्यू इतना इकट्ठा हो सकता है, बॉर्डर के साथ लगता इलाका ये सब कुछ, तो फिर ये कर्जदार या फिर नशे से ग्रस्त क्यों हो गया? इस पर आपकी राय क्या है वो आपने हमें बताना है कमेंट करके इस रिपोर्ट पर। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट, चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ कुछ और अच्छी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिले, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना है, फेसबुक या यूट्यूब पर, जहां पर भी आप देखते हैं, ताकि कुछ अच्छी रिपोर्ट्स आप लोगों तक पहुंचे। अगली रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।